हेलो दोस्तों। तो देखिए, जो प्रश्न वाले 2.1 है, इस चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि प्रवर्ती क्या है, पूर्वावर्ती क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक इसको नहीं ना जानिएगा तो ये सब नहीं बनेगा। तो ये सबको जानने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा क्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, प्रवर्ती, पूर्वावर्ती, ये सब जानेंगे तभी ना क्वेश्चंस बनेगा। और इसको बढ़िया से एकदम देखिएगा, वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा, एकदम बढ़िया से समझाइए। क्वेश्चन आपको लगेगा कि नहीं हम खुद से बना पाएंगे, ऐसा बताएंगे कि आपको लगेगा कि ये सारा क्वेश्चन हम अपने बना लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं और बढ़िया से समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले क्या बोले थे कि प्राकृत संख्या, क्या प्राकृतिक नहीं, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। आप लोग पढ़ चुके होंगे कि संख्या किसको कहते हैं, अंक किसको कहते हैं। अगर नहीं भी जानते हो तो मेरा पार्ट 1 वीडियो देखें, उसमें स्टार्टिंग से बताया गया कि अगर संख्या क्या है, ये सब अंक क्या है, इसको क्या बोला जाता है, अंक बोला जाता है। और जब पूरा ग्रुप मिल जाता है ना, उसको क्या बोला जाता है, संख्या बोला जाता है। अब संख्या कितने प्रकार के होते हैं वो भी बताए थे, 3 प्रकार के। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है यानी कि धनात्मक, ऋणात्मक, और एक जीरो होता है। 3 प्रकार का होता है संख्या, 3 प्रकार के होता है। तो ये भी नहीं देखे होंगे, नहीं जानते होंगे तो पार्ट 1 वीडियो जाके विस्तार से बढ़िया से देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या अगर किसको बोलते हैं, देखिए सब फ्रेंड्स, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है, जैसे कि हम लोग कोई वस्तु को गिनते हैं, जैसे 10 को कलम है तो हम लोग गिनते हैं ना, 1 2 3 4 इस तरह करके 10 को गिनते हैं ना। तो वो क्या है, कलम वस्तु है, कलम क्या है, वस्तु है। या फिर कोई भी चीज़ हो जिसको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक ना, नंबर में, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। इसी तरह इन्फिनाइट, इसको क्या बोला जाता है, इन्फिनाइट यानी कि अपरिभाषित, मैंने बहुत दूर जा सकता है, इसका कोई अंत नहीं है, ये कभी भी मर नहीं सकता। लाख, करोड़, 10 करोड़, बहुत दूर जा सकता है। और इस तरह से जाएगा, इस तरह से पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर। एकदम सीधा लिखना गिनते हैं, ना कि ऐसे लिखना है, ऐसे गिनते नहीं लिखना है। कैसे लिखा जाता है, एकदम पूरा सीधा, ठीक ना। तो उसी को क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। कहाँ से, 1 से। 1 2 3 4 5, जहाँ 1 से स्टार्ट होता होगा ना, उसको क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। तो अगर कोई पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो क्या बताइएगा। तो देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, 1 है, कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, ठीक ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है पूर्ण संख्या। क्या, पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या किसको बोला जाता है, प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित करने से संख्याओं का जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए आइए समझते। देखिए, ये प्राकृत संख्या था, ये प्राकृत संख्या था ना, इसमें 0 को ऐड कर दिया गया। क्या, 0 को, जैसे एक क्या है, प्राकृत संख्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा था, क्या देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या, प्राकृत संख्या। अब इसमें 0 को ऐड कर दिया, 0 को ऐड कर दिया, यानी कि इसमें 0 में बैठा दिया। अब कहाँ से शुरू होगा, 0 1 2 3 4, ना कि 1 2 3 4 स्टार्ट हो। हम लोग किस तरह पढ़ रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 इस तरह पढ़ रहे, तो इसको क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। अब देखिए किस तरह पढ़ रहे हैं, प्राकृत संख्या में 1 2 3 4, इसमें 0 है नहीं है, इसमें क्या 0 नहीं है, लेकिन इसमें क्या 0 1 2 3 4 5 है। तो इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी, अगर कोई पूछ दे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो क्या बोलिएगा, 0। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। अब आइए अब समझते हैं बढ़िया से एक और क्वेश्चन, जो कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है उस क्वेश्चन में। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि जितने भी पूर्ण संख्या है, जितने भी पूर्ण संख्या है इसको प्राकृत संख्या भी कहते हैं, जितने भी पूर्ण संख्या इसको प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या में क्या, पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या है। देखिए, पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या है कि नहीं, देखिए 0 बैठा दिए तो पूर्ण संख्या हो गया, और इसमें प्राकृत संख्या में बैठा ले, क्योंकि 1 2 3 4 5 है ना, तो इसमें बैठा ले। लेकिन प्राकृत संख्या में क्या है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या नहीं है। एकदम सही है। देखिए 1 2 3 4 5 1 2 है, लेकिन इसमें पूर्ण बनाने के लिए क्या चाहिए, 0 तो होना चाहिए ना, लेकिन प्राकृत संख्या में 0 होता है, नहीं होता है।
तो ये क्या प्राकृत संख्या को अगर कोई पूछ दे कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है तो क्या बोलिएगा कि नहीं है, क्या है कि इसमें जीरो नहीं है। अगर पूछ दे कि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या है तो बोलिएगा हाँ एकदम है। क्या है कैसे कि देखिए यहाँ पे जीरो है, ये तो पूरा पूर्ण संख्या है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 भी है ना, देखिए है ना, इला प्राकृत संख्या है ना, और यहाँ पर आके बैठ गया। देखिए पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या आ गया है, लेकिन प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या आया है, ये जीरो यहाँ पे आया है नहीं आया है। तो प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे, लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या भी कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं कि पूर्वावर्ती क्या है और परवर्ती क्या है। इस सब क्वेश्चन में बच्चा बहुत कन्फ्यूज आ जाता है, तो इस सब को बढ़िया से समझना है। मेरे वीडियो में बने रहे और पूरा लास्ट तक देखे तो ही समझ में आएगा। अब स्किप करके देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। और अगर कोई भी डाउट भी रह जाए तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक लाते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या परवर्ती। यदि किसी संख्या में +1 यानी कि धनात्मक 1 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या उस संख्या का परवर्ती होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मतलब परवर्ती मतलब क्या होता है। देखिए जैसे कोई संख्या दे देगा, जैसे 9 दे दिया, अब बोलेगा बोले इसका परवर्ती क्या है। क्या परवर्ती, पर अपर और वर्ती क्या है, पर अपर और वर्ती, पर और वर्ती। कभी भी परवर्ती बोलेगा ना, क्या पर और वर्ती बोलेगा तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है। इसमें करना क्या है कि जो संख्या दिया हुआ है इसमें 1 प्लस कर देना, नहीं 1 रुपया इसमें जोड़ देना है। 1 रुपया क्या करना है, जोड़ देना। तो जोड़ आपको आता ही होगा फ्रेंड्स, क्या कि आप 6 में जा चुके होंगे। देखिए फ्रेंड्स 9 और 1 कितना होता है, 10 होता है। तो 9 का परवर्ती कितना होता है, 10 होता है। कैसे 10 आ गया कि इसमें क्या जोड़ा गया, 1। तो परवर्ती समझ गए। किसी संख्या में यदि किसी संख्या में, ये संख्या था ना, ये क्या है संख्या। यदि किसी संख्या में या फिर किसी अंक में, ये 1 है तो अंक है, ये क्या बन गया संख्या। तो यदि किसी अंक में या फिर किसी संख्या में 1 जोड़ने पर, 1 प्लस करने पर या फिर जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसी को क्या बोलेंगे, उसका परवर्ती संख्या बोलेंगे। तो इसका परवर्ती संख्या क्या हो गया, 10 हो गया। अब आगे देखते हैं। इसमें देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 17 है। तो 17 का अगर पूछ देगा परवर्ती क्या है, तो कि सिंपल बताया था कि 17 का 17 रहेगा, उसमें कितना रुपया जोड़ा जाता है, 1 रुपया जोड़ा जाता है। इसका क्या चिन्ह है, चिन्ह का नाम क्या है, जोड़। क्या जोड़ या फिर प्लस, धनात्मक है। क्या धनात्मक, ये सारा क्या धनात्मक है। ऋणात्मक संख्या किसको कहते हैं, धनात्मक संख्या किसको कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड अगर यहाँ पे प्लस है तो इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक संख्या। और धनात्मक माने होता है कि अमीर आदमी, तो अमीर आदमी अपना दिखाता नहीं कि हम ज़्यादा अमीर हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। अधिकतर तो नहीं रहता है। अगर दे दिया है तो भी सही है, नहीं दे दिया तो भी सही, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक। और ऋणात्मक होता है कि जिस पर माइनस का चिन्ह रहता है। जैसे कोई संख्या उसके पहले अगर माइनस का चिन्ह है तो क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, यानी कि नेगेटिव हो गया, ठीक ना। तो चलिए फिर से यहाँ देखते हैं कि 17 और प्लस है कितना हो गया, 18। पढ़ चुके हैं कि 17 रुपया और 1 रुपया कितना होता है, 18 रुपया। अगर नहीं भी भरोसा तो आप बढ़िया से जोड़ लीजिएगा, ठीक ना। अब 18 हो गया। तो 17 का परवर्ती क्या हो गया, अगर पूछ देगा 17 का परवर्ती क्या है तो क्या बोलिएगा, 18 है। एकदम सिंपल। अब इतना लंबा दे देगा तो सिंपल है, इसमें भी क्या करना है। अब पूछ देगा इसका परवर्ती क्या है, सिंपल है 19959 इतना लिखा हुआ, 1 रुपया इसमें जोड़ देना है, 1 रुपया इसको जोड़ देना। देखिए अब इसको जोड़ने का तरीका भी पता होगा इस तरह से, या फिर आप इस तरह करके 2 तरीका से जोड़ सकते हैं, चाहे नीचे लिख के चाहे ऊपर लिख के। इस तरह 9 और 1 इकाई को इकाई के साथ जोड़ा जाता है। 9 और 1 10 के 0, बाकी हाथ में 1 था। अब इसका 5 रुपया था और 1 बाकी था, 6 रुपया हो गया, ठीक है ना। क्या कि इसमें दहाई नहीं है तो इकाई को सिर्फ इकाई को जोड़े, बाकी था तो दहाई और इसमें कुछ नहीं है तो 5 है और 1 बाकी कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसमें भी 3 अंक और यहाँ पे कुछ नहीं तो डिट्टो सेम टू सेम उतार देंगे, 199, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 19,960 इसका परवर्ती हो गया। 19,959 था ना, कितना हो गया 19,960 रुपया, यानी कि 1 रुपया इसका बढ़ गया। तो परवर्ती समझ गया कितना है जी, कि अधिक किसी संख्या में 1 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है तो वही उसका परवर्ती होता है। अब आइए समझते हैं कि पूर्वावर्ती क्या है। देखिए फ्रेंड पूर्वावर्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया समझिएगा दोनों। यदि किसी संख्या में 1 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या उस संख्या का पूर्वावर्ती है। आइए समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स एग्जाम्पल से समझेंगे।
जैसे देखिए इतना सारा संख्या बोलेगा इसका पूर्ववर्ती बताइए, क्या इसका पूर्ववर्ती बताइए। तो क्या कीजिएगा कि इतना संख्या है 0050, ठीक है, इतना संख्या, इसमें 1 रुपया ले लीजिएगा, इस आदमी से 1 रुपया ले लीजिएगा। तो ये आदमी के पास फिर पूछिएगा कि तुम्हारे पास कितना रुपया बचा बताओ, तो क्या करेगा, घटाव करेगा, क्या घटाव करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स घटाव करके बताते हैं कि कितना होता है। देखिए यहाँ पे कितना था, 0 था, 1 था, तो घटाव तो आता ही होगा सिंपल। तो आप लोग घटाव कर लीजिएगा, नहीं तो हम बता देते। देखिए इससे एक पैसा लेंगे, कितना हो गया 10, कितना हो गया 10, 10 में से एक जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा। इसके बाद 5 रुपया था तो 1 रुपया दे दिया था, इसके पास कितना बच गया 4 रुपया बच गया। ये सब तो पैसा नहीं दिया था, अब क्या लिख देंगे 0 0 और 1 1। देखिए फ्रेंड्स आ गया ना। अगर घटाव वगैरह नहीं जानते होंगे इस तरह का तो कमेंट कीजिए, हम उसका भी वीडियो बनाएंगे। तो इसका कितना आ गया इतना। तो इस संख्या का क्या, इस संख्या का पूर्वावर्ती, परवर्ती नहीं बोल रहा है क्या, देखो पू लिखा हुआ है, पा नहीं लिखा हुआ। पू का मतलब होता है घटाना और पा का मतलब होता है एक जोड़ना, ठीक है ना। यानी कि पा का मतलब 1 रुपया उससे उसको देना है, जो लड़का रहेगा ना उसको 1 रुपया देना है। और पू का मतलब होता है कि जो लड़का है उससे 1 रुपया लेना है, ठीक है ना। तो देखिए अब देते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या है 10 है। चलिए लड़का पास कितना 10 रुपये, इससे भी 1 रुपया ले लेते हैं, तो ये लड़का पास कितना बचेगा 9 रुपया। तो 10 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा सिंपल। जैसे एक लड़का है कितना, ये लड़का है 2016 रुपया है इसके पास, तो लिख देते हैं 2016 रुपया, ठीक ना। अगर पढ़ना भी नहीं आता होगा तो मेरा वीडियो देख लीजिए। अगर आपको संख्या पढ़ना नहीं आता है तो मैंने बना रखा है, आप जाके मेरे चैनल पे उस वीडियो को देखिए, पढ़ना सीख जाइएगा। जैसे 2016 तुरंत पढ़ लिए, और पढ़ा रहा था तो कैसे पढ़ते हैं, तो उसका भी वीडियो बना दिए हैं, आप जाकर बढ़िया से देख लीजिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। पहले इसको समझ लीजिएगा, उसके बाद ही देखिएगा, ठीक है ना। देखिए 2016 है, इसका पूर्ववर्ती 1 रुपये इससे ले लेंगे, कितना बचेगा 16 रुपया है। तो 6 में 1 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा। ये तो पैसा नहीं लिया था, उसी तरह उतार देंगे 0 2, कितना आ गया 2015 रुपया। इसके पास 16 रुपया था 2016, कितना आ गया 2015 रुपया। तो कितना ईजी था बनाने के लिए। आप करेंगे एक्सरसाइज 2.1, आप लोग खुद ट्राई करके देखिए, पहले आप लोग से बन जाएगा, कंफर्म है कि आप लोग से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में बता ही देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें सारा क्वेश्चन का आंसर करवाया जाएगा। 2.1 का जितना भी क्वेश्चन है सबका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले क्या है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम वीडियो डालेंगे तो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा और आप बढ़िया से देख के पढ़ सकते हैं और अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।